जय श्रीमन नारायण। आप सभी का इस अत्यंत ही आवश्यक संदेश में बहुत बहुत स्वागत है। सदैव से यह YouTube चैनल आपके धर्म और अध्यात्म की शंकाओं को दूर करता रहा है। आज हम सभी बात करने आए हैं कुशोत्पाटनी अमावस्या। कुशोत्पाटनी अमावस्या जो हर हिंदू को जानना चाहिए। देवता और पितर हम दो की उपासना करते हैं। यह देवता और पितर दोनों की उपासना में अत्यंत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा करें। 14 तारीख प्रातः 4:25 से 15 सितंबर प्रातः 6:26 तक अमावस्या तिथि रहेगी, जो भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि रहेगी। इस तिथि को यानी 14 सितंबर को कुशोत्पाटनी अमावस्या के रूप में हर भारतवर्षीय, हर हिंदू, हर सनातनी मनाएंगे। प्रमाण कहता है भद्रामवस्या कुशी तस्याम कुशोत्पाटनं कुर्यात् इयम् अमावस्या द्वितीय प्रहर व्यापिनी ग्राह्या। अर्थात भाद्रपद महीने की जो अमावस्या है इसका नाम ही कुशोत्पाटनी अमावस्या है। इस दिन कुशा जरूर ही लेना चाहिए। जो कुशा लेने की बात है तो इस दिन ऐसी विशेषता क्या है? तो ऐसी मान्यता है कि कुशा जो हम लेते हैं, जिस दिन हम कुशा को जड़ से ही तो उखाड़ते हैं, कुशा बस उसी दिन के लिए, संध्या हो या देवता पितर की उपासना हो, उसके लिए उपयोगी मानी जाती है। यदि किसी अमावस्या को कुशा को हम लें तो वह एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक के देवता और पितर इन दोनों के पूजन कर्म में उपयोगी सिद्ध होगा। यदि भाद्रपद महीने की अमावस्या तिथि को, जो आपके समक्ष उपस्थित है 14 सितंबर को, यदि उस दिन हम कुशा को उखाड़ते हैं, घर में लाते हैं जड़ सहित, तो वह वर्ष पर्यंत सभी कृत्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। अतः हर हिंदू को जो अपने घर में सत्यनारायण भगवान की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उन सभी को कुश की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। कुशा की पवित्र अंगूठी में धारण करते हैं, अंगूठी के रूप में। कुशा का प्रयोग सूर्य ग्रहण के समय में अपने भंडार में, जल में आदि रखने के प्रयोग में करते हैं। तो इस प्रकार से कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन कुशा को 14 सितंबर को जरूर घर में उखाड़ करके लाएं और ला करके आप उसे प्रयोग में लें। यह जो मैंने बात की इसका एक प्रमाण है जो हरित स्मृति का है। मासेन नभस्यामावस्या तस्याम दर्भोच्चयो मतः अयात यामास्ते दर्भा विनियोज्या पुनः पुनः। अर्थात बारंबार इसका उपयोग, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ध्यान देंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बारंबार उपयोग में लाई जा सकती हैं। वो चीज़ें हैं क्या, ये समझना होगा। जैसे प्रमाण कहता है विप्रा मंत्रा कुशा वहनी तुलसी च खगेश्वर नैते निर्माल्यताम क्रियमाणा पुनः पुनः। अर्थात जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, जो मंत्र हैं वेदों के, जो कुशा है, जो अग्नि है, जो तुलसी है, ये जितने भी हैं इनका प्रयोग है खगेश्वर, है गरुड़ जी, बारंबार किया जा सकता है। इनका प्रयोग बारंबार करना चाहिए, ये निर्माल्य नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से कुशा का उपयोग बारंबार किया जा सकता है। आगे हम सभी जानते हैं कौन सी कुशा हमारे उपयोग में दोबारा नहीं ली जा सकेगी। इस विषय में जाने से पहले आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, हमारे साथ आप फेसबुक पर न जुड़े हों, तो हमारे पेज को, हमारे प्रोफाइल को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को अपने दूर मित्रों को, धार्मिक आध्यात्मिक मित्रों को ज़रूर शेयर करें। तो आइए, हम सभी जानते हैं कि कौन सी कुशा का उपयोग दोबारा नहीं किया जाएगा। ध्यान देंगे, कुशा का उपयोग बारंबार किया जा सकता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में कुशा का प्रयोग हो जाने के पश्चात वह दोबारा किसी भी कृत्य में उपयोगी सिद्ध नहीं होगा।
उसका उपयोग हम किसी भी अन्य कृत्य में नहीं कर सकेंगे। प्रमाण कहता है चिति दर्भा पथि दर्भा ये दर्भा यज्ञ भूमिषु स्तरणासन पिंडेषु षट कुशान परिवर्जयेत्। चिति दर्भा, चिता में जो दर्भ का कुशा का प्रयोग कर दिया जाए उस कुशा का प्रयोग दोबारा कहीं भी नहीं किया जाएगा। पथि दर्भा, जो रास्ते में कुशा गिर जाए उस कुशा का प्रयोग किसी भी देवता पितृ की उपासना में नहीं किया जाएगा। यज्ञ भूमिषु ये दर्भा, और यज्ञ भूमि में जो दर्भा का प्रयोग कर दिया जाएगा उस दर्भा का दोबारा प्रयोग किसी अन्य कृत्य में नहीं किया जाएगा। स्तरण, जिस कुशा का प्रयोग आसन के रूप में कर दिया जाएगा, जैसे कुशासन कहते हैं ना, कुशासन बिछा दिया जाए, जब कुशा के आसन के रूप में उसका प्रयोग कर लिया जाएगा फिर उस दर्भ का प्रयोग कभी भी किसी अन्य देवता पितृ के कृत्य में नहीं किया जाएगा। पिंडेशु, और पिंड क्रिया, श्राद्ध के समय जिस कुशा का प्रयोग कर दिया जाएगा वह दोबारा कभी भी देवता पितृ के कर्म में प्रयोग में नहीं आएगा। ऐसा प्रमाण लघु हारीत में आया है। फिर कहते हैं पिंडार्थम ये स्मृता दर्भा यही कृतम पितृतर्पणम मूत्रोच्छिष्टे धृता ये च तेषाम त्यागो विधीयते। पिंड के लिए एक और प्रमाण आया कि पिंड के लिए जिस दर्भ का, जिस कुशा का प्रयोग कर दिया जाए, पितृतर्पण के लिए जिसका प्रयोग कर दिया जाए, या मूत्रोच्छिष्ट, जिस पर मलमूत्र गिर जाए, उच्छिष्ट जूठा गिर जाए, ऐसा प्रयोग जिन पर हो जाए उन दर्भा का, उन कुशा का प्रयोग दोबारा नहीं किया जाएगा। कहते हैं कि अब ये तो कुशा की बात होगी कि इस तरीके से प्रयोग बारंबार किया जा सकता है और इन परिस्थितियों में दोबारा प्रयोग में नहीं लिया जाएगा। आगे हम जानते हैं कि कुशा लिया कैसे जाए। आप सभी से पुनः निवेदन, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जहाँ से भी आप देख रहे हो ज़रूर हमें फॉलो करें और अपनी जिज्ञासा कमेंट बॉक्स में हमें शेयर जरूर करें। मैं शीघ्र ही उन प्रश्नों के उत्तर देने की यथाशक्ति प्रयास जरूर करूँगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि कुशा का प्रयोग कैसे करें। तो सबसे पहले क्या करें कि ओंकार के उच्चारण करके आप स्नान कर लें। शुचिर्भूत्वा शुचौ देशे स्थित्वा पूर्वोत्तरामुख, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर स्नान करके पवित्र होकर आप जाएं। कुशा के सामने पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहें। ओंकारेणैव मंत्रेण कुशान स्पृष्ट्वा द्विजोत्तमा, ओंकार बोलते हुए आप कुशा को स्पर्श करें और कुशा को प्रणाम करें। कुशा को प्रणाम करते समय देखिए एक छोटा सा मंत्र है जो मैं बाद में बताऊंगा, और जो विशेष कर्मकांड में रुचि रखते हैं, जो हमारे पुरोहित हैं, जो हमारे आचार्य हैं, उन सबों के पास, उन सबों के लिए एक छोटा सा मंत्र मैं बताऊंगा, और जो सामान्य जन हैं उनके लिए एक छोटा सा मंत्र अलग फिर पीछे से बताऊंगा। तो दर्भ जो कुशा है उनमें क्या करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं। ओम विरंचिना सहोत्पन्ना परमेष्टि निसर्गज दहस्व सर्व पापानि दर्भ स्वस्ति करो भव। ओम कुशाग्रे वसते रुद्र कुशमध्ये तु केशवः कुशमूले वसेद् ब्रह्मा कुशान्मे देहि मेदिनी। ओम कुशोऽसि कुशपुत्रोऽसि ब्रह्मणा निर्मितः पुरा देवपितृहितार्थाय कुशम उत्पाटयाम्यहम्। इस प्रकार से कुश में जो मूल है, जड़ है, उसमें ब्रह्मा जी का ध्यान, जो मध्य की शाखा है, पत्ता है, उसमें भगवान जनार्दन केशव का ध्यान, और जो उसका नोक है उसमें भगवान रुद्र का ध्यान करके इस प्रकार से त्रिदेव का आवाहन करके कुश देवता से प्रार्थना करें कि मैं आपको स्वीकार कर रहा हूँ। और अब ये मंत्र जो मैं बता रहा हूँ ये सभी लोग पढ़ें, जो सामान्य लोग हैं वो भी, और जो हमारे विद्वान वैदिक ब्राह्मण हैं वो तो ये मंत्र जानते हैं। ओम हुम फट कहते हुए जड़ सहित कुशा को लेना चाहिए। बहुत ही सुंदर। मैं एक और छोटा सा प्रसंग कहना चाहूँगा, ये कुशा इतना महत्व रखता क्यों है।
एक छोटा सा प्रसंग जो मैंने पिछले वर्ष बताया था, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उसे सुना और उसे लाभान्वित भी हुए। और फिर से जो हमारे नए श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा यूट्यूब चैनल नित्य प्रति ही अपने आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और नए से नए लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, सभी पर नए नए श्रोता, नए नए भक्तगण जुड़ते जा रहे हैं। उन सबों के लिए कथा फिर से कहूँगा कि जब भगवान वराह के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने धरती माता का उद्धार करने की चेष्टा की, तो समुद्र से जब निकाले धरती माता को, वेद पुरुष भगवान को स्थापना कर दिया, उसकी सुरक्षा की, स्थापना किया, उसका उद्धार किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने शरीर से जल का छींटा उतारने के लिए जो शरीर को हिलाया है, तो उनके शरीर से रोए गिरे। वे वराह भगवान के रोए ही जहाँ गिरे वो कुशा के रूप में उपस्थित हो गए। तो यज्ञ वराह तनु, यज्ञ नारायण भगवान के जो वराह शरीर है उससे निकले हुए जो कुशा हैं, उसी कुशा का उपयोग इसलिए अत्यंत महत्वपूर्णता के साथ, बड़ी आवश्यकता के साथ, बिना कुशा के कोई भी देवता और पितृ का कर्म सफल सिद्ध नहीं होता। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी सनातन धर्मियों से, आप सभी अमावस्या को जरूर जाएं और जा करके अपने धर्म की रक्षा करने के लिए कुशा को अपने घर लाएं। त्रिदेव स्वरूप उस कुशा को घर में ला करके अपने कृत्यों को जरूर करें। भगवान त्रिदेव आप सभी के घर में मंगल मांगल्यता सिद्ध करें। जय श्रीमन नारायण।